पटना में बैठ के बड़का बड़का लंबा लंबा बात करते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, अगर आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो आप जो कहते हैं कि बिहार की जनता खुशी से जिंदगी गुजारती है, बच्चियां जो है ये रेप कांड के मामले में क्राइम जो होता है वो बहुत कम हो गया है, क्या खाक कम हो गया है? वो सामने मिसाल है एक मासूम बच्ची के रूप में। मुंह पर हाथ रख दिया, उसके बाद ले गया रूम में लेने के बाद मेरा हाथ मुंह बांध दिया, मेरे साथ ऐसे किया था, आपके साथ जबरदस्ती किया। तो कहना है कि ये हमारे चैनल के माध्यम से पप्पू यादव से रिक्वेस्ट कर रही है, जाप के प्रमुख जो हैं अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही है पप्पू यादव से कि पप्पू यादव जी आप हमारे यहाँ आइए, हमें इंसाफ दिलाइए। 3 तारीख को ये घटना हुआ है और आज देख लिया अभी तक पुलिस प्रशासन एक बार भी पीड़ित परिवार के घर पे कदम तक नहीं रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस मैटर को छुपाने की साजिश रची जा रही है, धमकी तक भी दी जा रही है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बिहार की पुलिस बहुत अच्छी काम करती है। क्या खाक अच्छी काम करती है? ये मिसाल है, यहां पे जीता जागता मिसाल मैं दिखा रहा हूं। नीतीश बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही बिहार की पुलिस है जो अब तक इन्वेस्टिगेशन के लिए इस घर पे कदम तक नहीं रखा है? दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वो राजा सिंह जो उप प्रमुख है, मैं उसके क्षेत्र में आया हुआ हूं, उनके क्षेत्र में आया हुआ हूं, यह उन्हीं का क्षेत्र है जो उप प्रमुख रह चुके हैं, दबंग हैं। इससे पूर्व भी कई बच्चियों के साथ बलात्कार कर चुके हैं। यहां पर आने के बाद पता चला है कि कई बच्चियों के साथ बलात्कार कर चुके हैं और हर मामला को दबा दिया गया है। लेकिन यही एक मामला है जो उस पत्रकार के कानों तक पहुंचने के बाद जो है ये मामला ऊपर तक आया है, बात फैला है। वही ब्लीडिंग में तो मेडिकल जांच हुआ ना। अगर ब्लडिंग नहीं आता, सोचने वाली बात है, अगर ब्लडिंग नहीं आता, ये बच्चियां, ये नाबालिग बच्ची नहीं होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले को भी दबा दिया जाता। ये ब्लडिंग आने की वजह से मेडिकल हुआ। इससे पहले, इससे पूर्व में जितने भी वो बलात्कार किए हैं आज तक उसका कोई मेडिकल कुछ नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आदाब दोस्तों, मैं गौरजीस और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं रोसड़ा में, जहां से एक न्यूज़ अभी 2 दिन पहले मैंने दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से कि एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था एक 50-60 साल की उम्र के इंसान ने। और यहाँ पे उसमें हमने नाम भी मेंशन किया था और उसमें बताया था कि राजा सिंह नाम है उनका, जो पूर्व में जो है उप यहाँ प्रमुख भी रह चुके हैं और उन्होंने ऐसा वारदात को अंजाम दिया था। उस परिवार के बीच में पहुँच चुका हूँ और ये वार्ड नंबर 6 है, सौहार डी, जो ब्लॉक रोसड़ा के अंतर्गत आता है। और यहाँ मैं उस परिवार के बीच में पहुँच चुका हूँ, उस पीड़ित परिवार जो है उनके घर के पास आ चुका हूँ और मैं यहाँ उनसे बात करूँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार मामला हुआ था। और जो एक बात जो बताई गई थी कि अपराधी जो हैं वो इससे पहले भी इस तरीके का कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये उनके घर पे मैं आ गया हूँ, ये उनका घर है और बात करना चाहेंगे उनसे। इस तरफ आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ आइए। ये वो बच्ची है जो महज 13 से 14 साल इसकी उम्र है और इस लड़की के साथ अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। उसके बाद वहाँ से पानी पीने लगी हैंड पंप के पास, जो मुर्गी पोल्ट्री फार्म था वहाँ पे, और वहाँ पे ये वारदात हुआ। वहाँ पे राजा सिंह आते हैं, इसको जबरन ले जाते हैं और इनके साथ बलात्कार करते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मासूम सी बच्ची जो महज 13-14 साल की लड़की है, उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, वो भी अधेड़ उम्र का इंसान, तो उस पर कैसी पीड़ा होगी, कैसा उसका हाल हुआ होगा, वो खुद आज ये बयान करेगी।
आपके सामने है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पटना में बैठ के बड़का लंबा बात करते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, अगर आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो आप जो कहते हैं कि बिहार की जनता खुशी से जिंदगी गुजारती है, बच्चियां जो है ये रेप कांड के मामले में क्राइम जो होता है वो बहुत कम हो गया है, क्या खाक कम हो गया है, वो सामने मिसाल है एक मासूम बच्ची के रूप में। इससे पहले भी बिहार के अंदर में लगातार 2-3 महीने के अंदर में बिहार के अंदर में मुजफ्फरपुर में 2 कांड हुआ है। उसके बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 4 रेप कांड हुआ है जिसमें चारों बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कटिहार में महनूर नाम की लड़की का गैंग रेप करके मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन खुशनसीब है ये बच्ची जो आज ये हम लोगों के बीच में है। इस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, जो यहाँ की प्रशासन है, सूद तक लेने नहीं आई घर पर अभी तक। मैं यहाँ पे आया हूँ, पीड़ित परिवार से बात किया हूँ, यहाँ घर पर एक बार भी पता तक नहीं करने आए हैं कि बच्ची से कोई भी बात पूछने नहीं आया है कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ, कहाँ गए थे, कुछ नहीं। इस तरीके का हालात हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहां पर मामला को छुपाने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। जो अपराधी हैं, अपराधी का कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि पुलिस प्रशासन जो होते हैं उनको मोटी रकम दे दी जाती है, और मोटी रकम देने के कारण क्या होता है कि पुलिस प्रशासन के मुंह में लड्डू घुस जाता है और उनके मुंह से बोल नहीं निकलता, आवाज नहीं निकलता है। तो आइए बात करते हैं, क्या हुआ था बाबू, आपके साथ कहाँ गई थी? हम गए थे दोस्तगंज गए। जोर से बोलिए, जोर से। हम गए थे दोस्तगंज गए थे, दोस्तगंज से आ रहे थे, हम गए चापाकल पर गए थे। हमको पानी पीना था, जो कि पानी उठा रहे थे, हमको पीछे आके राजा सिंह हमको खींच लिया। कौन राजा सिंह आपको खींच लिया? हाँ, खींच लिया। उसके अच्छा। बाद हमको चट मेरा मुंह पर हाथ रख दिया। उसके बाद ले गया रूम में। रूम में लेने के बाद मेरा हाथ मुंह बांध दिया, मेरा साथ किया था। आपके साथ जबरदस्ती किया? तो उसके बाद जो वहाँ पर आपको जो बांध दिया, तो फिर आप घर पर कैसे आएंगे? घर पर मेरी एक थी, घबराइए मत, बोलिए, आराम से बोलिए। मेरी भतीजी थी, वो हमको देखी, हमको राजा सिंह को खींच रहा था। खींचने के बाद मेरी भतीजी गई घर पर, आई मेरी माँ को, मेरी भाभी को बताई ऐसी बात है, राजा सिंह दीदी खींच रही। तो मेरी माँ मेरी भाभी गई थी फार्म पर। उसके बाद में मेरी भाभी गई, बोली कि आप गेट लगाया हुआ था, गेट बोली खोलने के लिए, वो गेट नहीं खोल रहा था। उसके बाद मेरे मम्मी मेरे भाभी लात मारी गेट पर, 4-5 लात मारी। तब किल्ली मैंने हटका, तब किल्ली ऐसे की, तब खोली तो हमको बाहर निकाली। तो FIR हुआ है? हाँ, FIR हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ अभी तक नहीं आई है? जी नहीं आई है। क्या चाहती हो अब? हम चाहते हैं, इंसाफ चाह रहे हैं। पूजा जोर से बोलिए। जी को हम तनी अपना घर पर बुलाने चाहते हैं। किनको बुलाना चाहते हैं? पप्पू यादव को। पप्पू यादव के? जी। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि सब जाते हैं, घबराओ मत, आराम से बोलो। जनता को जाते रहे, सबको जितना होता है देखभाल सब करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बच्ची बोल नहीं पा रही, घबरा रही है। इनका कहना है कि ये हमारे चैनल के माध्यम से पप्पू यादव से रिक्वेस्ट कर रही है, जाप के प्रमुख जो हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है पप्पू यादव से कि पप्पू यादव जी आप हमारे यहाँ आइए, हमें इंसाफ दिलाइए। मतलब पुलिस प्रशासन पर से जो पुलिस प्रशासन पर भरोसा होता है कि हमें इंसाफ मिलेगा, वो ये भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब तक इस घर में कदम नहीं रखी है, इस जगह पर आई नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केस को दबाने की कितनी बड़ी कोशिश की जा रही है। ये घटना कब हुआ था? ये घटना 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को हुआ था, मतलब 3 तारीख को ये घटना हुआ है, और आज देख लिया अभी तक पुलिस प्रशासन एक बार भी पीड़ित परिवार के घर पे कदम तक नहीं रखी है। इससे एक साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस मैटर को छुपाने की साजिश रची जा रही है, दबाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं उस पत्रकार का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, बहुत एहसानमंद हूं कि उस पत्रकार ने इस बच्ची की लड़ाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, चारों तरफ मैसेज दिया कि इस बच्ची के साथ जो है इस प्रकार का घटना हुआ है। राजा नाम का एक जो पत्रकार है, उसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। जितनी भी तारीफ उसकी की जाए कम है। इस केस को, इस मामले को उजागर करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये परिवार डर गया था, सहम गया था। अपराधियों का धमकी बार बार मिलता था कि किसी को कुछ कहना नहीं है।
जिसके कारण ये किसी तरीके से ये राजा नाम के पत्रकार के पास ये खबर पहुंचती है और राजा नाम का पत्रकार यहां आता है, तब जाकर मामला हाईलाइट होता है। और ये हालात है अभी कि पुलिस प्रशासन एक बार भी नहीं आई है। और नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारे बिहार की जो पुलिस प्रशासन है अच्छे से काम करती है। क्या खाक अच्छे से काम करती है? आप यहाँ देख सकते हैं इस बच्ची का हालात जिस तरीके का हुआ, जिस तरीके का इसके साथ बलात्कार किया गया, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार धमकी तक दी जा रही है। इनके भाई लोग से भी बात करेंगे, धमकी तक भी दी जा रही है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बिहार की पुलिस बहुत अच्छी काम करती है। क्या खाक अच्छी काम करती है? ये मिसाल है, यहां पे जीता जागता मिसाल मैं दिखा रहा हूं। ये हालात है यहां पे। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े कांड हो जाते हैं बिहार के अंदर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं कि रेप के मामले लगातार होते चले जा रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है, आंख पर हाथ रखकर बैठी रहती, कानों में हाथ घुसाकर बैठी रहती है, गूंगी बहरी अंधी बन के बैठी रहती है। इंसाफ कब मिलता है? बहुत कम, कभी नहीं मिलता इंसाफ। अब तक हम लोगों ने देखा है इंसाफ बहुत कम को मिला है। और बलात्कार वाले मामले में बहुत मुद्दत हो जाते हैं, इंसाफ मिलने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। इस बच्ची की जिंदगी कैसी होगी? इससे शादी कौन करेगा? क्या ये पॉइंट नहीं है? क्या इसकी जिंदगी नहीं है? नीतीश बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही बिहार की पुलिस है जो अब तक इन्वेस्टिगेशन के लिए इस घर पे कदम तक नहीं रखा है? एफआईआर हुआ है लेकिन घर पर कदम तक नहीं रखा कि क्या हुआ, आस पड़ोस के लोगों से बात तक नहीं किया गया। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वो राजा सिंह जो उप प्रमुख है, मैं उसके क्षेत्र में आया हुआ हूं, उनके क्षेत्र में आया हुआ हूं। ये उन्हीं का क्षेत्र है जो उप प्रमुख रह चुके हैं, दबंग हैं। इससे पूर्व भी कई बच्चियों के साथ बलात्कार कर चुके हैं। यहां पर आने के बाद पता चला है कि कई बच्चियों के साथ बलात्कार कर चुके हैं और हर मामला को दबा दिया गया है। लेकिन यही एक मामला है जो उस पत्रकार के कानों तक पहुंचने के बाद जो है ये मामला ऊपर तक आया है, बात फैला है। आइए उनके परिवार वालों से बात करते हैं। आ जाइए। क्या चाहते हैं अब आप? हम उनको फांसी चाहते हैं। फांसी चाहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो पीड़िता लड़की हैं उनके आप कौन हैं? भाई हैं। आप भाई हैं, छोटे भाई हैं? राहुल माजिल। माजिल भाई हैं, राहुल हैं। तो आपको ये मामला कैसे पता चला? हम यहाँ पे थे, हम अच्छा। पता दोपहर का 2 बजा था, हम 1 बजे आए खाना खाने के लिए घर पे, ठीक, काम कर रहे मजदूरी का। हम आए, खाना खाए, 2 मिनट हम पसी खाना है वहाँ पे बैठते थे, लेकिन उस दिन बैठे नहीं, गए तो देखे पी के सोया था, सागर जी था। हम अपने वहाँ चले गए, लेकिन उसको फार्म पे गाड़ी लगा हुआ है, फार्म गए हुआ है। मेरा बहन गई है अपने दोस्त के पास, उधर से आपस में रोट रही थी, मेरे भतीजी थी, मेरी बहन थी, ठीक है। तो मेरी बहन उसके कल पे हल्का गया था, मुँह पानी या पानी पीने के लिए गई थी, ठीक है। उसके बाद उसको ने घींच के रास्ते बलात्कार किया। हमको पता चला, हमारे भाभी घर पे। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है राजा जो पत्रकार जो है उनका जो स्टेटमेंट मैंने देखा था, जो आप लोगों से लिया गया था, उसमें बताया जा रहा था कि बच्चियों को ब्लडिंग बहुत ज्यादा आया था। जी, वही ब्लडिंग में तो मेडिकल जांच हुआ ना। अगर ब्लडिंग नहीं आता, सोचने वाली बात है, अगर ब्लडिंग नहीं आता, ये बच्चियां, ये नाबालिग बच्ची नहीं होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले को भी दबा दिया जाता। ये ब्लडिंग आने की वजह से मेडिकल हुआ है। इससे पहले, इससे पूर्व में जितने भी वो बलात्कार किए हैं, आज तक उसका कोई मेडिकल कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, परिवार वाले जो है डर से, जो है अपराधी के डर से, जो है कभी थाना गए ही नहीं, लेकिन ये परिवार गया। रीजन है कि राजा सिंह नाम का पत्रकार लड़ाई में इनके साथ खड़ा रहा। ये मामला है जी, आगे बताएं। आगे ही बताते हैं। उनको हम गए तो जो उसके घर पे गए, जब घटना हो गया तो हमको भाभी बोली, तो मैं भाभी माँ उसको रंगे हाथ पकड़ी गई, ठीक है, रंगे हाथ। वो घर से उसको निकाल लिया, दोनों निकल लिया, वो चली गई, वो भाग गई। उसके घर पे गए बोलने के लिए, तो बात को दबा दो, ये कर दो के लिए हम कुछ नहीं कर। कौन बोला बात को दबा दो? उनके घर वाले सब बोल रहे थे। उनके घर वाले? हाँ, उनको घर पे गए कि ऐसी घटना हमको। अच्छा, उनका घर कहाँ पर है? बगले में। बताइए, यहीं बगल में है? जी जी, यहाँ से दिखाई देता है? हाँ, यहाँ सलका दिखाई, वो जो बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है जी, उसके बगल में। उसके बगल अभी उसके घर में कोई है? उनकी माँ होगी। अच्छा, और कोई नहीं है? उनका भाई भी है, दोनों भाई है। हाँ। एक छोटा नमी सिंह नाम है, वो भी है। अच्छा। तो उसके बाद हमको वो बोला कि वो फैसला काली सिंह है, उसको फ़ोन किया, चाचा जी हमके पास ऐसे ना घटना हो गया, ठीक है, ऐसे घटना हो गया।
तो हम फिर काली सिंह को फ़ोन किए हैं। काली सिंह बोला कि तुमको सुबह तुमको ना 7 बजे तुमको हम अति करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक हुआ तो उसमें कोई अति नहीं मिला, फैसला ही नहीं मिला हमें। उसके बाद हम करें क्या, तो हम लोग ना आगे बढ़े हैं। तो उनने जो राजा भैया के उनको नंबर अति पे ढूंढे, उनको फ़ोन किए हैं, तो आके हमको रिसीव करके दूसरे गाँव गए, वो जगह पे फिर उनसे बयान दिए लेके तब जाके लाइट आ गए वो। अब क्या चाहते हैं? अब उनको फांसी चाहिए, अभी तक पकड़ाया नहीं, अभी गाँव में घूमता रहता अच्छा है। एक बात बताइए, जो अभी गांव में आए हैं तो कुछ लोग बताएं, आपके परिवार से भी कुछ लोग बताएं, कौन था मुझे मालूम नहीं, कि पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं आई। नहीं आई है। पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है? तो रवैया सर, उसको तो घूस दे के बंद कर रखा है। यहाँ से पटना तक उसको पैसा मिला हो, अच्छा, यहाँ ये रोसराई ने दे रखा है, समस्तीपुर में दे रखा है। मेडिकल के लिए पता 8 लाख रुपये दिया था, तो मेडिकल के दवाने के लिए। मेडिकल की रिपोर्ट पता है, वो भी तो एक आया कि नहीं, वो पत्रकार से बात करेंगे, राजा जिससे बोल रहे हैं, तो प्रशासन से पूछेंगे ना आप लोग पूछेगा ना कि मेडिकल रिपोर्ट भी तो क्यों ना आ रहा है। फ़ोन करते हैं तो आ जाएगा कल आएगा, लेकिन आता ही नहीं है। मतलब 3 तारीख को ये कांड होता है और अभी तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिला है। मेडिकल मैंने पहले भी बताया था कि अगर बच्ची नाबालिग नहीं होती तो ये मेडिकल भी दबा दिया जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्ची के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म किया गया, और आप सोच सकते हैं कि एक नाबालिग बच्ची के साथ, जो 13-14 साल की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार किया गया हो, वो भी अधेड़ उम्र का इंसान, जो इसकी उम्र 50-60 के समथिंग बीच में हो, और उस तरीके से करता है, वो पूरी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है यह खबर हाईलाइट होता है और मेडिकल के लिए जाया जाता है। अगर वो चीज़ नहीं होता, अगर कोई उम्र दराज कोई होता तो ब्लीडिंग नहीं होता, तो शायद ये मामला दब चुका होता, लेकिन यहां मामला कुछ और था। मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा, देश की आवाम से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि इस तरीके के इंसान जो है राजा सिंह, जो उप प्रमुख भी रह चुके हैं पिछली बार पहले, और जो इस तरीके के कांड किए हैं, इससे पूर्व में भी कई कांड कर चुके हैं इस तरीके। अच्छा एक बात और बताइए, तो जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने देखा है वीडियो जो वायरल हुआ था, उसमें देखा कि इसके पूर्व भी ये इस तरीके का कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास केस कम से कम है ना, उनको 25 केस है। 25 केस है? हाँ, 10 साल पीछे जाएंगे, इसके पास एक से। ये बलात्कार वाला मामला कितना होगा? बलात्कार वाला मामला होगा, बहुत होगा तो 10-15 होगी। 10-15 मतलब बलात्कार का मामला है। उसके बाद दंगा फंसना है इनके पास। बताइए, बलात्कार का 10 मामला है, और इस तरीके के जो आदमी है, जो इस तरीके का कारनामा को अंजाम देते हैं, उसके साथ अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया, नहीं कुछ करना चाहती है। ऐसे इंसान को जो है फांसी के तख्ते पर झुला देना चाहिए था, अब तक जो है झुला देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ी बात है कि रेप जिसका होता है ना, उसको मुद्दतों वक्त लग जाता है ये इंसाफ मिलने में, मुद्दतों वक्त लग जाता है। लेकिन ऐसे इंसान को अगर तत्काल, जिस तरीके से यहाँ बलात्कार हुआ, ब्लीडिंग हुआ, सब कुछ हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बावजूद भी अपराधी अब तक पुलिस प्रशासन के गिरफ्त से बाहर चल रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत जो है सामने नजर आ रही है। इससे पूर्व में भी कई बार कई जगह देखा गया है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत सामने आ जाती है कहीं ना कहीं। पप्पू जी था, एक निवेदन देंगे पप्पू जी को कि थोड़ा। कौन पप्पू जी? पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी जी, उनसे जाप के जो प्रमुख हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? उनको कहना चाहते हैं, उनसे थोड़ा आते घर पे वो लेते हैं, पुलिस शासन कुछ नहीं कर रहा है। उनको जो पीओ को फोन करते हैं, उनसे बात नहीं करवाते हैं। अब यही निवेदन कहीं था, घर पर आते तो अच्छा, खुशी की बात थे। ये पप्पू यादव से मदद चाहते हैं कि पप्पू यादव यहाँ आए और पप्पू यादव जो है हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। इनका कहने का मतलब है कि पप्पू यादव जिस तरीके से हमेशा इस तरीके का जो कांड होते हैं उसमें जाते हैं और लोगों पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, तो हमारे लिए भी लड़ें और हमारी बहन को जो है इंसाफ दिलाएं, इस तरीके का इनका कहना है। मैं सभी देश की आवाम से, देश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अंधी बैरी सरकार जो पटना में बैठी हुई नीतीश बाबू की सरकार, जो सुशासन कहते हैं, सुशासन बाबू की सरकार आज आपके राज्य में जो है इस तरीके का इस 2-3 महीने के अंदर में नहीं भी तो कई बलात्कार की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी को सही तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे सजा नहीं मिला है। और वही हाल यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है, ब्लीडिंग होता है, मेडिकल के लिए जाता है, पुलिस प्रशासन एक बार भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस घर पे नहीं आता है, जबकि ये मामला 3 तारीख का है। इतने दिन बीत जाने के बाद ही पुलिस प्रशासन इस घर पे नहीं आती है।
तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का मिलीभगत सामने है। और मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़िता को, इनकी बहन को इंसाफ मिल सके। और ये जो आधी जो है राजा सिंह, जो पूर्व ये रह चुके हैं, उप प्रमुख रह चुके हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसे इंसान को फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में लोग जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाए बलात्कार करने के लिए कि किसी की बहन की, किसी की बेटी की के साथ बलात्कार ना करें। अगर बलात्कार करेंगे तो उसकी सजा मौत होगी। अगर देश के अंदर में बलात्कारियों को तत्काल सजा मिल चुकी होती, तत्काल सजा मिली होती, तो आज देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करती। नीतीश बाबू और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े स्लोग जो आप कह रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचवे नहीं करेगी तो पढ़ाया किसको जाएगा? मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए। अब मैं सभी देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर बेटी को बचाया ही नहीं जाएगा तो पढ़ाया किसे जाएगा? कौन पढ़ेगा? किसकी बेटी पढ़ेगी? अगर इस तरीके के बेटियों के साथ इस तरीके का घटना हमेशा अंजाम दिया जाएगा, इस तरीके के लोग जो है अंजाम देते रहेंगे, उनके साथ जो है इंसाफ नहीं मिलेगा, पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, अपराधियों को सजा नहीं मिलेगा, तो ऐसे जो अपराधी होते हैं ना, उनको तत्काल सजा मिलनी चाहिए। खासकर जो बलात्कार करते हैं उनको तत्काल सजा मिलनी चाहिए और वो भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए लोगों के लिए नसीहत बन जाए और वो बलात्कार करने से 10 बार सोचे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।